खोपोली घाट का प्रेत, आधी रात का सफर। अभिराज और उसका दोस्त यश दोनों मुंबई के थे। दोनों को अचानक गोवा जाने का प्लान सूझा और वही गलती थी। रात के 12:35 बजे भारी कोहरे और हल्की बारिश में वे कार लेकर निकले। एक्सप्रेसवे रात में लगभग खाली था, सिर्फ ट्रकों की कभी कभार गड़गड़ाहट सुनाई देती। खोपोली घाट के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड की लहर कार में घुस गई। यश ने कहा, एसी बंद कर दो यार, ठंड लग रही है। लेकिन एसी तो पहले से बंद था। अभिराज ने मजाक में कहा, भूत प्रेत होंगे शायद, और दोनों हंस दिए। उन्हें नहीं पता था कि कुछ चीजें मजाक में नहीं बोलनी चाहिए। घाट शुरू होते ही कार की हेडलाइट्स अचानक कुछ पर पड़ी। एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, लाल सलवार कमीज, खुले बाल और एक हाथ से लिफ्ट मांगने का इशारा। यश बोला, रात में अकेली, अजीब है। अभिराज ने कार धीमी कर ली। जैसे ही कार पास आई, वो औरत अचानक गायब हो गई, बिना किसी आवाज, जैसे हवा में घुल गई हो। दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। भाई, तुमने देखा? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैंने न देखा होता। अभिराज ने कार स्पीड में कर दी, लेकिन अगली ही मोड़ पर वही औरत हेडलाइट्स में फिर दिखी। इस बार सड़क के बीचों बीच। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल पूरी तरह आगे। यश ने चीखते हुए कहा, रोक मत, निकाल यहाँ से। अभिराज ने कार साइड से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी औरत ने गर्दन उठाई। चेहरे पर कोई नाक, होंठ, आंखें नहीं थी, सिर्फ चोट के गड्ढे जैसे सड़क पर घिसट कर नष्ट हो चुके हों। कार तेजी से आगे बढ़ गई, पर डर खत्म नहीं हुआ। शीशे में एक पल के लिए लगा वह कार के साथ साथ दौड़ रही हो, उतनी ही स्पीड में। लेकिन जब अभिराज ने दोबारा देखने की हिम्मत की, शीशा धुंधला गया और कुछ दिखाई नहीं दिया। खोपोली घाट में एक जगह है जहां अक्सर हादसे होते हैं। उसी जगह कार अचानक बंद हो गई। रात के 1:40 बजे का समय। सिग्नल नहीं, न कोई गाड़ी, सिर्फ बारिश और जंगल की सरसराहट। यश ने डरते हुए कहा, ये सब होना नॉर्मल नहीं है, उतरना मत। अभिराज ने इग्निशन घुमाया, कुछ नहीं। फिर क्लिक, कार अपने आप ऑन हो गई। लेकिन स्टार्ट किसी ने और किया था। अभिराज के हाथ स्टीयरिंग पर थे ही नहीं, और तभी पीछे की सीट से आवाज आई, जैसे कोई गीले कपड़े बीच में दबते हों। छप छप छप। यश ने धीरे से देखा, पीछे एक महिला बैठी थी, लाल कपड़े पूरी तरह भीगे हुए, सीट से पानी बहता हुआ, बाल आगे झुके हुए और सिर एक तरफ अजीब कोण पर मुड़ा हुआ। यश ने बिना आवाज किए अभिराज का हाथ पकड़ा। मत मुड़ना, मत मुड़ना। महिला धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी। पूरी जान लगाकर अभिराज ने कार भगाई। आखिरकार वे एक हाईवे पेट्रोल यूनिट तक पहुंचे। दोनों हांफते हुए बाहर निकले और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस वाला शांत होकर बोला, ये पहली बार नहीं है, पिछले 8 साल से खोपोली घाट में एक ही तरह की रिपोर्ट मिलती है। अभिराज और यश ने डरते हुए पूछा, कौन कौन थी वो? पुलिस वाला बोला, 8 साल पहले एक नई शादीशुदा महिला का एक्सीडेंट यही हुआ था। ट्रक वाले ने टक्कर मारी थी। उसका शरीर कई मीटर तक सड़क पर घसीटा गया था। चेहरा पहचानना मुश्किल था। कहते हैं उसकी आत्मा अपने पति को ढूंढते ढूंढते आज भी वही कपड़े पहनकर लिफ्ट मांगती है। लेकिन जिसने भी उसे बिठाया, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। पुलिस वालों ने कार चेक की। सीट पर पानी टपका हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। अभिराज ने डरते हुए पूछा, अब वो वापस तो नहीं आएगी? पुलिस वाला धीरे से बोला, अगर तुमने उसके चेहरे को ठीक से नहीं देखा तो शायद वह तुम्हें भूल जाएगी, लेकिन अगर उसने तुम्हें देख लिया तो समझ लो सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यश ने पूछा, क्या मतलब? पुलिस वाला बोला, कभी कभी वो पीछे नहीं, साथ आती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अभिराज की रीढ़ में ठंड उतर गई, क्योंकि पुलिस स्टेशन की कांच वाली खिड़की पर बारिश के बीच किसी की उंगलियों के निशान उभर आए थे। 3 लंबी गीली उंगलियां धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती हुई।